नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महिलाएं बनेंगी किंग मेकर। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 53 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है, यानी कि 59% सीटों पर महिला वोटर्स किंग मेकर की भूमिका में होंगी। बावजूद इसके कांग्रेस बीजेपी की जीत के फॉर्मूले पर महिला प्रत्याशी फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। दोनों पार्टियों को मिलाकर देखें तो अब तक केवल 33 महिलाओं को टिकट दी गई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की है। सीएम बघेल ने कहा, अगर राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इससे पहले बघेल सरकार ने कहा था कि हमने 2018 का वादा पूरा किया और राज्य के 18,82,000 किसान के 9,270 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफ कर दिए हैं। गाली देना ठाकुर रमन सिंह और बीजेपी की परंपरा। छत्तीसगढ़ में कार्टून पर विवाद, सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार। दशहरा के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए एक पोस्ट को लेकर राज्य में नया वाक युद्ध छिड़ गया है। बीजेपी द्वारा पोस्ट की गई इस तस्वीर में सीएम भूपेश बघेल पर एक कार्टून बनाया गया। इसमें राज्य के 10 मुद्दों को रावण सरीखा दिखाते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल पर हमला किया गया है। अब इस पोस्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर अपने एक्स पोस्ट के जरिए ईडी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने ईडी पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर भाजपा को एक चुनावी मुद्दा देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर की अपने पोस्ट में कहा है कि रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, पर उनके बयान से जाहिर है कि उन्हें कामकाज का अंदाजा अभी भी नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल सकता है। प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में भी बदलाव होगा। प्रदेश में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। अब ठंड भी बढ़ने लगी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। किसानों के आसपास घूमती छत्तीसगढ़ की सियासत। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना मास्टर स्ट्रोक की घोषणा कर दी है। 2018 की तरह फिर से 2023 में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया है। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का चुनाव घूम फिर कर किसानों पर अटक गया है। कर्ज माफी से राज्य के लाखों किसानों को फायदा होगा, लेकिन इस पर कांग्रेस और बीजेपी में सियासत तेज हो गई है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा कर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार बनाई है। 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय बचे हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं प्रदेश में दिग्गज नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। बता दें, छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री और स्टार प्रचारकों का जमावड़ा होगा। खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किया 15 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने दावा किया है कि राज्य में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। PCC चीफ और कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने एक बयान जारी करके कहा है कि चुनाव में कांग्रेस सरकार के काम और जन कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस सरकार का ब्रह्मास्त्र होगी। भाजपा के पास कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बैज ने आगे कहा कि भाजपा हवा हवाई और काल्पनिक मुद्दों पर प्रदेश में राजनीति करना चाह रही है, जिसके कारण वह जनता से और दूर होते जा रही है। छत्तीसगढ़ चावल घोटाले छापे में मिले 1 करोड़, ईडी का दावा। प्रवर्तन निदेशालय ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक और घोटाले का आरोप लगाया। ईडी ने दावा किया कि प्रदेश मार्कफेड के एक पूर्व प्रबंध निदेशक और स्थानीय राइस मिलर्स एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने ताकतवर लोगों के लिए 175 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। पिछले कुछ महीनों के दौरान ईडी ने राज्य में कोयला लेवी, शराब शुल्क और अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप घोटाले का खुलासा करने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 दशहरे पर बीजेपी के पोस्टर वॉर से गरमाई सियासत। देश में विजयदशमी का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके पर कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर को लेकर सियासत गरमा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पोस्टर पर पलटवार किया है। सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा है कि पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों को गाली देना ठाकुर रमन सिंह और भाजपा की परंपरा रही है।
छत्तीसगढ़ के चुनावी जंग में बागियों ने बढ़ाई कांग्रेस की परेशानी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। NCEL का लोगो और वेबसाइट जारी करते हुए शाह ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्यात का लाभ उन किसानों तक पहुंचे जो सहकारी समितियों के सदस्य हैं। MSP के अलावा निर्यात लाभ का आधा हिस्सा किसानों के साथ साझा किया जाएगा। मंत्री ने कहा वर्तमान में NCEL एक अस्थायी कार्यालय से काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या का हुआ खुलासा। बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या का खुलासा हो गया है। माओवादियों ने पर्चा जारी कर कहा बीजेपी और RSS नेता बिरजू तारम को मौत की सजा दिए। मानपुर मदनवाड़ा मेन रोड पर मालहर बसेली गांव के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में पर्चे फेंके गए हैं। पेड़ों पर भी पर्चे चस्पा किए गए। RKV डिवीजन के हवाले से जारी किए गए पर्चों में चुनाव बहिष्कार के फरमान के साथ वोट मांगने वालों को मार भगाने की बात कही गई है। नौकरी करने वाले भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई। AICTE ने दुर्ग के BIT और कोरबा के एक सेमी गवर्नमेंट संस्थान में इंजीनियरिंग की नाइट क्लास शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए अगले शैक्षणिक सत्र से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। यहाँ एडमिशन लेने से इंजीनियर दिन में जॉब कर पाएंगे और रात में इंजीनियरिंग की क्लास करेंगे। करोड़ों किसानों को मिलेगा दिवाली का तोहफा, खाते में आएंगे 15वीं किश्त के 2,000 रुपए। देश के करोड़ों किसानों के खाते में जल्द ही 15वीं किश्त की राशि भेजी जा सकती है। 15वीं किश्त का किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को जल्द अगली किश्त की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। मोदी सरकार द्वारा करोड़ों किसानों के खाते में 15वीं किश्त के तहत 2,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाना है। माना जा रहा है कि नवंबर महीने में दीपावली से पहले किसानों को भी मोदी सरकार बड़ी राहत दे सकती है। डेंगू की चपेट में रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अब तक 1,225 लोग डेंगू की चपेट में आए हुए हैं। 1,200 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन 100 से ज्यादा लोग गंभीर होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। 5 लोगों की मौत भी हुई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।